जय हिंद दोस्तों। ये आपका रीजनिंग का एमपी पटवारी जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसको एनालिसिस करके ही क्वेश्चंस यहाँ पर अ, हम लाए हैं आपके लिए। जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले पेपर है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है? तो एक-एक करके हम क्वेश्चंस को समझते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, देखते हैं क्वेश्चंस को। क्या है क्वेश्चंस हमारा? पहला क्वेश्चन है कि इसका संबंध इससे है तो इसका किससे होगा। पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आपको ऊपर, राइट? कि इस पद का संबंध इस पद से है तो इसका किससे होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि रिलेशन बताना है। जब भी क्वेश्चन का इस फॉर्म में अगर आना होता है तो वहां पर एक बात ध्यान रखिएगा। जब भी इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां जितने भी लेटर है वो सारे लेटर के नंबर आपको याद होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि वही जरा इनके नंबर लिखेंगे। तो ए का नंबर कितना होता है सर? ए का नंबर 1 होता है, एस का नंबर 19 होता है, टी का नंबर 20 होता है और एन का नंबर 14 होता है। जो लिखा है उसको, जो भी शब्द इसके बाद लिखा उसको जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। तो जेड का नंबर 26 होता है, टी का नंबर 20 होता है, एस का नंबर 19 होता है, ओ का नंबर 15 होता है। और अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। जरा यहाँ देखो, 19-20 समझ में आता है, 1-26 चलो ठीक है, लग रहा है कि सर 1 और 26 के बीच का अंतर बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन चलो इसको छोड़ भी दे तो 19-20 समझ में आता है सर +1 है, 20-19 -1 है, 14-15 +1 है। तो सर देखो प्लस माइनस प्लस तो हो सकता है एक में माइनस करें और एक को हम, हाँ, 26 के बाद वापिस, यानी आपको पता हो कि जेड के बाद क्या आता है, ए बी सी, यही कंटिन्यू चलता रहेगा एक्स वाई जेड के बाद। तो हमको इतना तो समझ में आता है कि एबीसीडी में जेड खत्म होने के बाद वापस ए से शुरू हो जाता है और ए से अगर उल्टा चलते हैं एक तो -1 होता है, मतलब इसके बीच का अंतर भी -1 है। क्वेश्चन क्लियर आपका, राइट? चलिए इसको हल कर लेते हैं हम। बताओ, एम का नंबर सर 13 नंबर है, एस का नंबर 19 है, यू का नंबर 21 है, बी का नंबर 2 है। अब इसको क्या करेंगे? पहले -1 करेंगे तो 13 में एक कम किया 12, फिर यहाँ +1 करेंगे 20, 20 में 21 में कम करेंगे तो 20 और 2 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 मतलब सी। आपको नंबर और लेटर बहुत अच्छे से याद होना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्द क्लिक कर जाओगे। क्लियर हुआ इतना? तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका LTTC, आपका ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 का संबंध 30 है तो 36 का, जरूरी नहीं होता है कि आप हमेशा इसका संबंध इससे ही हो, हाँ इसका इससे भी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखो 18 दूना 36, 18 और 30 तो नहीं बन रहा, लेकिन 18 दूना 36, अगर यहाँ डबल कर दे तो 30 36 बन रहा है, तो 30 का डबल कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। बट सर ऐसा ऑप्शंस नहीं है, ऐसा ऑप्शंस नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर इसका संबंध इससे नहीं बन रहा है। फिर यही देखो कि इनमें क्या हो रहा है। तो 18 दूना 36, 18 का डबल करे तो 36, 36 में 6 कम कर दे। अरे 18 का डबल करे यहाँ पर, 18 का 2 गुना करे तो 36 आ जाएगा, और 36 में अगर 6 माइनस कर दे तो क्या बचेगा? 30। क्या आ रहा है सर? यस। तो अब देखो, अब सेम उसको करेंगे आगे को भी। 36 दूना 72 हो जाएगा, और 72 में से 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 60, यहां से बचेगा 66। क्या ऑप्शन 66 दिख रहा है सर? 66 दिख रहा है सर? यस, बिल्कुल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 66 आएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए, 24 का संबंध 60 से है, ठीक है? तो 24 को 60 बनाते हैं सर, 24 को क्या बनाते हैं? 60 बनाते हैं। कैसे बनाई? तो 24 दूना 48, और 24 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा हो जाएगा, तो सर 3 का तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 48। और हमें क्या चाहिए? 60, मतलब 12 कम पड़ रहा है सर, और 12 जोड़ दे तो सर हम बोल सकते हैं कि इसका आधा, इसका आधा। पहले तो इसका डबल कर दिया और इसका आधा जोड़ दिया, तो ये आपका हो जाएगा 60। जरा हल करके चेक कर लेते ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 120 का अगर 2 गुना करने जाऊंगा तो 240,
और 120 का आधा अगर मैं करूंगा तो 60 और इनका जोड़ आ गया सर 300। क्या ऑप्शन में है 300? यस सर 300 ऑप्शन है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 300। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। चलिए 0.0002 का रिलेशन 0.002 से है। अब देखो यहां क्वेश्चंस को देखते ही क्लियर हो गया कि सर 0.02 का संबंध इससे है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि एक जीरो बढ़ रही है ना, एक जीरो कब बढ़ेगा सर? इसको 10 से भाग दे दो तो बिल्कुल इसको हमेशा लिख सकते हैं 2 जीरो लिखकर। अरे बोलो तो 0.02 को 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। तो बताइए 1/3 को अगर मैं 10 से भाग दूंगा, 10 से भाग दूंगा तो यहाँ बचे बनेगा 1/30, 1/30 और 1/30 कौन सा आंसर है हमारा? 1/30 सर बी वाला आंसर है। अरे कौन सा वाला है? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/30 बी वाला। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ डिवाइड हो तो इस इक्वेशन को हल करना है। लेकिन 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 क्या लिखा है यहाँ पर? क्रम के अनुसार हल करें, बोर्डमास नियम के अनुसार नहीं। मतलब यहाँ पर बोर्डमास नियम नहीं लगाना या एक एक करके क्रम को अप्लाई करना। तो सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो इस जो इक्वेशन है इसको मैंने लिखा 48, राइट, मैंने लिखा 48। अब आगे समझना, आगे समझना। 48 करने के बाद 48 और बताओ मुझे ये क्या लिखा है? प्लस, और प्लस का मतलब है डिवाइड, प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड। तो यहां पर लिख दूंगा मैं डिवाइड 6, माइनस का अर्थ है प्लस, पहले सारे सिंबल चेंज कर लेते हैं 12, फिर डिवाइड का अर्थ है, डिवाइड का अर्थ ऊपर दे रखा है मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस का सॉरी प्लस, और प्लस का अर्थ यहाँ दे रखा है डिवाइड, डिवाइड 2। यहाँ पर बोर्डमास नियम नहीं लगाना है, यहाँ क्रम के अनुसार हल करना है। तो पहले आगे से स्टार्ट करेंगे, पहले इनका डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो बताओ 48 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7, 8, कितना आएगा? 8 आएगा, राइट, कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आ गया। 8 में फिर 12 को जोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई 2, राइट, फिर डिवाइड 10। क्रम के अनुसार चलना है। अब दोनों को जोड़ दे तो हो जाएगा 20, और 20 गुणा 2 डिवाइड 10। तो यहाँ हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? 40, और 40 में डिवाइड करेंगे 10 का तो सर ये बचेगा आपका 4। अरे क्या बचेगा? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। क्या आएगा? 4। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है बोर्डमास नियम के अनुसार नहीं होगा, मतलब हमें फिर क्रम के अनुसार चलना है, आगे से स्टार्ट करना है, क्या करके हल करते हुए चलना है। अगर हाँ बोर्डमास नियम के अनुसार होता, अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो फिर इक्वेशंस को हम बोर्डमास के नियम से हल करते। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते अगले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? श्रृंखला, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, राइट। चलिए 1 2 4 7 13 24 44, ठीक है। सर मुझे 24 का डबल कर दे तो 24 का डबल 48 होता है, 48 में अगर 4 कम कर दे तो 44 हो जाएगा, ठीक है। अरे 24 का डबल कर दे 48 हो जाएगा, और उसमें 4 कम कर दे तो 44। 13 दूना 26 माइनस 2 कर दे, 7 दूना 14 माइनस 1 कर दे। यहां तक तो हमें समझ में आया था सर। कहां तक? कि सर इसमें 24, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दी, इक्वेशन लिख दी, 1 2 4 7 13 24 और 44, और फिर लिखा है क्वेश्चन मार्क। अगर इसका डबल कर दे तो 24 दूना 48 होता, माइनस 4 करे हो जाएगा, 13 दूना 26 माइनस 2 करे, 7 दूना 14 माइनस 1 करे। बोलो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 तो हो रहा है सर, तो 4 दूना 8। अब बताओ 8 में फिर यह -1 हो रहा है, अरे 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 में -1 होगा तो 7 आएगा। लेकिन 2 दूना 4, यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है, राइट, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें तो सेम आ रहा है। तो बताओ जरा, यहाँ कुछ मल्टी प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ 2 बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ 2 बार -2 होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। इसीलिए ये श्रृंखला यहाँ अप्लाई नहीं होगी, ये श्रृंखला यहाँ अप्लाई नहीं होगी सर, ये अप्लाई नहीं होगी। तो क्या करें अब? क्या करें? तो जरा देखिए, समझना अच्छे से। यहाँ लिखा है 2, क्या करें अब? अगर 2 और 1 3 को जोड़े तो सर 4 नहीं बना, 4 2 6 और 1 7, सर यहाँ बन गया। इन तीनों को जोड़ दो तो अगली संख्या आ गई, राइट। अब इन तीनों को जोड़ दो तो 7 और 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल सर मैच हो रहा है। अब इन तीनों को जोड़ तो अगली संख्या आ रही है क्या? चेक करो। तो 24 25 26 27, 27 और 10 37, 37 और 7 हो जाएगा आपका 37,
38, 39, 40 और 4 44, बिल्कुल सर। तो मतलब कहने का इन तीनों को प्लस करने पर क्या आ गया, 7 आ गया। ये वाली संख्या आ गई आपकी, राइट। अब इन तीनों को प्लस करने पर क्या आ गया, 13 आ गया। ये वाली संख्या आ गई। इन तीनों को प्लस करने पर क्या आ गया सर, 44 आ गया। ये वाली संख्या आ गई। तो अब इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जरा प्लस करते हैं, 4 4 8 9 10 11 का 1 बचेगा, फिर 1 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 81। तो अगली जो संख्या होना चाहिए वह 81 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 81 होना चाहिए। और कौन सा ऑप्शन में है सर, ये वाले ऑप्शन में। बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए यहां पर भी हम श्रृंखला लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, श्रृंखला को लिख लेते हैं। -1 0 क्वेश्चन मार्क 8 15 और 24। अच्छा 15 दूना 30, 8 दूना 16। सर मैच नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्या करें, अंतर निकाल ले। जरा इन संख्या का अंतर निकालते हैं। तो यहाँ अंतर निकल कर आएगा सर 9 का अंतर निकल के आ रहा है। और यहाँ अंतर निकल के आ रहा 7 का आ रहा है। और सर यहाँ अंतर निकल के आ रहा +1 का। अरे -1 में +1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ 1 है या 7 या 9 है, तो बीच में किस बात की कमी है सर, 3 की और 5 की। अगर विषम संख्या चले तो जरा यहाँ चेक कर लो। 0 में +3 करेंगे तो 3 होना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और 3 में 5 प्लस करेंगे तो 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ही 3 होगा। अरे क्या होगा, 3 होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बी। बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। और अगर हाँ पसंद आ रही है वीडियो तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और हम अच्छे से इसको आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। अच्छा यहां पर एक बात बताओ सभी लोग मुझे, अगर यहाँ 5 से 10 लाना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है सर। 5 से 10 लाने के लिए 2 का गुणा कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा 50 से अगर 22 लाना है, लेकिन 50 से सर 22, 50 दूना 200, 2 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर भी 22 की कमी हो रही है, तो सर यहाँ पर मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। क्या होगा, तो 5 को और कैसे ला सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात और समझ में आ गई यहाँ पर कि सर 122 जो लिखा हुआ है ये 121 के करीब है, ये 49 के करीब है, ये 9 के करीब है और ये 4 के करीब है। और आप सबको पता है कि 4 किसका वर्ग होता है सर, 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ 2 का वर्ग प्लस 1 कर दिया, यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस 1 कर दिया, यहाँ पर देखो 2 का हो गया, 3 का हो गया, ये हमें बताना है। और यहाँ 50 मतलब क्या है सर, 7 का वर्ग 49 प्लस 1 50 कर दिया। सर 122 कैसे लाएंगे, तो 11 का वर्ग प्लस 1 122 आ गया। तो ये संख्या तो मैच हो गई सर, लेकिन क्या सीक्वेंस चल रहा है तो बताओ जरा। दो पहले किसका वर्ग किया, 2 का, फिर किसका, 3 का, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 11 है। तो हमें ऐसी संख्या पता करना है जिसका वर्ग हम यहाँ करें। चेक करते हैं, राइट। 2 3, अच्छा 2 3 7, अंतर कितना है यहाँ पर सर, यहाँ अंतर है 7 8 9 10 11, 4 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। 1 और यहाँ 4 तो हो सकता है सर, यहाँ 2 का हो, यहाँ 3 का हो, फिर 4 का हो, बिल्कुल हो सकता है। श्रृंखला तो बन रही ना, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का। तो बताओ 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। और 5 और 3 कितना होता है सर, 5 और 3 8 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 7 हो रहा है, तो प्लस तो नहीं हो रहा है सर, यहाँ पर 3 नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, और देखते हैं क्या होना चाहिए। चलो अच्छा 5 का और कितना होता है, 25 और 1 26। ऑप्शन तो दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन तो दे रखा है। दूसरी बात, चलो ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सर ये हमें यहाँ पर सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ठीक है मान लेते हैं सीक्वेंस नहीं बन रहा है। लेकिन एक बात मुझे बता दो, जितने भी ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं आपको, जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये 5 का वर्ग हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ उस संख्या का वर्ग और 1 जुड़ रहा है हर जगह, तो ये हो नहीं सकता। अच्छा 23 के 1 कम करे तो क्या होता है, 21 और 21 किसी का वर्ग हो नहीं सकता। 27 सर, 27 25 में 2 जोड़ना पड़ रहा है, तो आंसर ही आपका 26 होगा, क्योंकि 5 का वर्ग प्लस, हाँ यहाँ सीक्वेंस नहीं बना, मानते हैं इसको, यहाँ सीक्वेंस नहीं बना। लेकिन ऑप्शंस को देखते हुए अगर यहाँ समझे हम, तो ऑप्शन सर यहाँ इसके अलावा कोई मैच नहीं हो रहा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या आएगा, 26 आएगा। कैसे सर, यहाँ 2 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग प्लस 1, यहाँ पर 5 का वर्ग प्लस 1 26 होगा, क्योंकि बाकी जो संख्या है वो कहीं पे भी वर्ग प्लस 1 वाली संख्या नहीं है। क्लियर हुआ इतना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए।
यदि चूड़ी को केसट, केसट को मेज, मेज को खेल, खेल को अलमारी कहते हैं, तब टेप रिकॉर्डर से में क्या चलाया जाएगा? टेप रिकॉर्डर में क्या चलाया जाएगा? एक बात बताओ सभी लोग, टेप रिकॉर्डर में क्या लगाते हैं? केसेट। क्या लगाते हैं? केसेट। और केसेट को क्या कहा गया? केसेट को क्या कहा गया? मेज। तो क्वेश्चन का आंसर ही मेज होगा। अरे क्वेश्चन का आंसर ही क्या होगा? मेज होगा। सबको पता है कि टेप रिकॉर्डर में केसेट लगाते हैं और केसेट को क्या बोला? मेज बोला गया, इसीलिए आंसर आएगा मेज। बोलो क्लियर हुआ इतना? राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे तो ध्यान रहे। हाँ थोड़ा सा अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, ये आपका ई है, ये आपका जी है, राइट। और यहाँ आपका आई है, यहाँ आपका आर है और ये ओ है। बाकी तो क्लियर है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। अच्छा इसको पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर दूंगा मैं तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि विकल्प में किसी भी एक में दिया गया है। विकल्प में दिए गए समूह अक्षरों को दो वर्णों वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसे कि पंक्ति की संख्या, जैसे कि दिए गए दो अवयव में, अवयव एक में स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है और अवयव दो में 5 से 9 है, 5 से 9 है। इन अवयवों को एक अक्षर को पहले उस पंक्ति के बाद स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखो समझना, टी, टी का क्रमश क्या दे रखा? 0 0। तो हमें पता है टी यहाँ दिख रहा 0 0। अच्छा टी और कहाँ है सर? यहाँ है टी। तो टी के लिए उसने क्या लिखा? 1 3। तो टी के लिखा पहले 1 और 3, पहले रो लिखा गया और फिर कॉलम को लिखा गया। इस बात को ध्यान देना, पहले क्या लिखा गया? रो और फिर क्या लिखा गया? कॉलम। देखो टी यहाँ है 1 3 1 3 और टी कहाँ है सर? टी ये रहा 3 0 3 0, पहले रो फिर कॉलम। अरे क्लियर हुआ? तो हमें पहले रो लिखना है और फिर क्या लिखना है? कॉलम लिखना है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको यहाँ समझ में थोड़ा अच्छा सा दिखाई दे। चलिए देखिए सभी लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, राइट। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चंस क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चंस क्या पूछा है तो पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है यहाँ पर DEAL का कोड, DEAL का कोड, DEAL का कोड। चलिए अब इस क्वेश्चंस को जब भी हल करो तो देखो ऑप्शन से हल करोगे तो बहुत जल्द आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ क्या लिखा? 1 1। क्या लिखा? 1 1। तो चेक करो 1 और 1 पे कौन है, 1 और 1 पे कौन है, चेक करो। 1 यहाँ है सर, 1 यहाँ है, तो 1 और 1 पे यहाँ कौन है सर? तो 1 1 पे आपका 1 1 पे बी है। कौन है? 1 1 पे कौन है? बी है। और क्या डील में कहीं पर भी दिख रहा है? अरे जो शब्द पूछा उसके अंदर कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत हो गया, राइट। चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। क्या लिखा? 2 1। क्या लिखा? 2 और 1, राइट। जब 2 और 1 लिखा हुआ है, 2 और 1 लिखा हुआ है तो देखते हैं 2 कहाँ है 1 कहाँ है। 2 यहाँ 1 यहाँ, 2 यहाँ 1 यहाँ, और 2 और 1 में कौन आया? डी आया सर, मिल गया डी, इसके लिए डी है, ठीक है। फिर 7 5। अच्छा 7 5 इसमें देखेंगे हम, 7 5 7 5 कौन है? ई है। तो सर यहाँ ई भी मिल गया मुझे, डी मिल गया, ई मिल गया। अच्छा फिर चलते हैं अगला आपका 9 7। 9 7, 9 यहाँ है, 7 यहाँ है, और 9 7 में जरा देखो कौन है? ए है। सर मुझे ए भी मिल गया। एक क्या बचा? एल बचा। चेक कर लेते 6 और 8 को, 6 और 8 को, 6 यहाँ है 8 यहाँ है, और 6 से 8 के सामने कौन है? एल है। बिल्कुल सर ये एल के लिए आपका कोड हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ही कौन सा है? बी वाला हो गया। बोलो क्लियर हुआ इतना? तो जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो ऐसे ही चेक करना, दोबारा समझना। क्या लिखा? 1 1 और 1 1 1 1 पे कौन आया? बी आया, लेकिन क्वेश्चन में बी नहीं पूछा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। फिर क्या लिखा? 2 1, 2 और 1 पे कौन है? डी है, मिल गया सर डी। फिर 7 5, 7 5, 7 5 पे कौन है? देखो 7 5 पे कौन है? ई है, सर ई भी मिल गया। फिर 9 7, 9 7 पे कौन है सर? ए है, ए भी हमारे पास है। फिर क्या है? 6 8, 6 8 पर कौन है? एल, एल भी हमारे पास है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि गो को 32 और सी को 49, ठीक है, बताओ जरा जी का नंबर 7, ओ का नंबर 15। अच्छा इन दोनों को जोड़ लो, क्या 32 आ रहा है?
तो 15 और 7 को जोड़ने पर सर 32 नहीं आ रहा किसी भी कंडीशन में। सी का कोड देखते हैं, सी का नंबर 19, एच का 8 और ई का नंबर 5। इन सभी को क्या कर दे, जोड़ दे। जोड़कर क्या 49 आ रहा है सर, इनको जोड़ने पर भी 49 नहीं आएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कोड नहीं आ रहा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, यहाँ से कोड नहीं आ रहा, उनके नंबर से कोड नहीं आ रहा। अच्छा, इनका विपरीत देखो, जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है। ओ का विपरीत कौन होता है, एल होता है। और टी का नंबर 20 और एल का नंबर 12। क्या इनको जोड़ने पर 32 हो रहा है? बिल्कुल सर, हो गया। वैसे ही एस एच ई लिखा है, तो एस का विपरीत एच होता है, एच का विपरीत एस होता है, ई का विपरीत वी होता है। और एच का नंबर 8, एस का नंबर 19 और वी का नंबर 22। जरा जोड़ के देखते हैं, 22 और 8 हो जाएगा आपका, 22 और 8 हो जाएगा आपका बिल्कुल 30, 30 और 10 40 और 50, 49 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमें सम किसके समान है, तो सम एस ओ एम ई। बताओ जरा, एस का विपरीत एच, ओ का विपरीत एल, एम का विपरीत एन, ई का विपरीत वी, और इसका नंबर 8, इसका नंबर 12, इसका नंबर 14 और इसका नंबर 22। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देते हैं, 22 और 8 30, 30 40 50, 50 और 4 54, 2 56, 56 बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, 56 बन रहा है, 56 बन रहा है। और कौन सा ऑप्शन में है 56 सर, ये ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट, 56। चलिए, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो न तो अध्यापक है और नहीं गायक? ठीक है, ऐसे खिलाड़ी बताना है जो न तो अध्यापक है और नहीं गायक है। तो खिलाड़ी, खिलाड़ी ये टीचर से, सिंगर है, प्लेयर, ये रे खिलाड़ी। खिलाड़ी कौन है, ये वाला है, ये खिलाड़ी है सर्कल में, ये सब क्या है, खिलाड़ी है। तो ऐसे खिलाड़ी बताना जो न तो अध्यापक है, अध्यापक नहीं होना, मतलब ये नहीं होना, और नहीं, नहीं गायक, नहीं गायक भी नहीं होना, सिंगर भी नहीं होना, तो ये भी नहीं होना। तो बचा ही क्या, 12। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा 12। तो क्लियर हुआ इतना, राइट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही पासी को 3 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया, संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? 3 विपरीत, 3 के विपरीत पूछा है, किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है। चलिए बताओ, पहले और दूसरे में कॉमन क्या है? सर पहले और दूसरे में कॉमन 5 है। अरे देख लो ध्यान से, क्या दिख रहा है कॉमन, सर 5 है। तो पहले और दूसरे में कॉमन 5 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5, यहाँ लिख देता हूँ 5, राइट। 5 से चलना, देखो कॉमन 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, कॉमन 5 से चलना, घड़ी की दिशा में 5 के बाद क्या है, 4, उसके बाद क्या है 1, 5 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 2, हो गया। क्या नहीं है 3, तो 3 आ जाएगा आपका 5 के विपरीत। 3 के विपरीत कौन हो जाएगा सर, 3 के विपरीत हो जाएगा यहाँ पर 5। अरे कौन हो जाएगा, अरे ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या 5 है ना, हमें किसके विपरीत निकालना, 3 के विपरीत निकालना। दोनों में कॉमन 5 है, क्या 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो जो जो भी कॉमन है वही विपरीत होगा। और अगर इससे नहीं देखो तो इन दोनों से देख लो, जरा बताओ दोनों में कॉमन क्या है। तो सर इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 6। क्या आ रहा है कॉमन, 6। बताओ जरा, 3 ये है, 6 से विपरीत दिशा में, तो बताओ 6 से विपरीत दिशा में कौन है, 5। तो यहीं से क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका 5। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए, दिए गए ग्रुप में घनों की संख्या बताइए। घन काउंट करना है, यहाँ पर क्या काउंट करना है, घन काउंट करना है, घनों की संख्या बताना है। अच्छा, अगर ये 3D में होता, किसमें होता डायग्राम, 3D में, और जस्ट इमेजिन करोगे 3D में है, और जब 3D में है तो आपको इतना तो पता है कि इसके इस पासे के पीछे एक पासा होगा, इसके पीछे होगा, इसके नीचे भी होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके नीचे भी होगा। तो देखो, काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका, जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो पहली वाले लाइन के काउंट करो, क्या है 1 1 1 1। तो सबसे पहले 1 1 1 1, इनको हम नंबरिंग कर दे तो 1 1 1 1 बन रहा है, राइट। देखो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास एग्जाम में स्क्रीन पर तो आप नहीं कर सकते हो, आपको रफ पेपर का उपयोग करना पड़ेगा। वैसे यहाँ समझा रहा हूँ मैं, इनको शुरू वाले को, नीचे वाले को क्या नंबर कर दूं, 1 1 1, फिर ऊपर वाले को 2 2 नंबर कर दो। कितने हैं, 1 2 3 है, तो 2 2 2, फिर इसको 3 नंबर कर दो, 3 3, फिर इसको 4 नंबर कर दो। अब देखो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे क्या करना है, इन सबको जोड़ देना। दोबारा समझना क्या किया हमने, दोबारा समझना हमने क्या किया। तो सर हमने यहाँ पर जो किया वो किया, क्या किया कि यहाँ पर हमने नंबरिंग कर दी। क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया। कैसे, शुरू में क्या है सब
एक 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 है, तो मैंने यहाँ पर सबको एक 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 कितनी बार, ये 4 है तो 4 बार। अब यहाँ इनको ऊपर वाले को सेकंड नंबर देंगे, ये दूसरी मंजिल बन गई इनकी, जब दूसरी मंजिल बन गई तो दो दो नंबर दे दो इनको, कितनी बार, 3 जगह है सर, 3 जगह दे देंगे। फिर तीसरी मंजिल तो इनको 3 नंबर दे देंगे, फिर चौथी मंजिल तो यहाँ, अब इन सबको जोड़ देना तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इसका, 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट? अरे क्लियर हुआ इतना, राइट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, विजय अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है। चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, जितने भी बार घूम रहा है सबको मैं साइड से लिख देता हूँ रीजन, क्योंकि अगर क्वेश्चंस में क्या पूछा है ये इंपॉर्टेंट है। आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछा है तो हम पूरा डायग्राम बनाएंगे। जब भी आरंभिक बिंदु से दूरी पूछ ले तो डायग्राम बनाएंगे। अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर चलता है। विजय अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर चलता है, 4 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, दाएं। और आपको मैं सबको बता चुका हूं कि आपका दायां कौन सा होगा, तो सर ये क्या होगा, दायां होगा, और ये क्या होगा, बायां। तो दाएं मुड़ गया और कितना, 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है। अब वापिस जब इधर जाएगा तो दाएं का मुड़ेगा नीचे, और कितना चला, 6 चला, मतलब 4 से ज्यादा चला। और फिर वापिस कहाँ मुड़ गया, वापिस पुनः दाएं मुड़ गया, वापिस दायां मतलब इस साइड, और कितना चला, 2। तो ये 2 बराबर होगा और मुड़ता है, राइट? क्लियर हुआ इतना? चलिए पहली बार कितना चला, 4 चला, फिर 2 चला, फिर 6 चला, फिर 2 चला, राइट? और फिर उसके बाद वापिस वापिस दाएं मुड़कर 2 चलता है। तो इधर जाएगा तो दायां किधर मुड़ेगा सर, ऊपर, और 2 चलेगा। बताओ ये दूरी टोटल 6 है तो ये भी 6 होगी, तो 2 तो यहीं आएगा ना सर, यहीं आ जाएगा वापिस, वह यहीं पर आ जाएगा वापिस चलकर। तो बताओ उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 0। अरे उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 0, बिल्कुल 0 होगी सर, वापिस यहीं चलकर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 50 विद्यार्थियों की कक्षा में ए का स्थान ऊपर 17वां है तथा बी का स्थान नीचे से 11वां है। अगर सी ए और बी के बिल्कुल मध्य में स्थित हो तो बी और सी के बीच मध्य कितने विद्यार्थी है? ठीक है, बना लेते हैं। 49 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 49। अच्छा, ए का स्थान क्या दे रखा है, तो ए का स्थान 17 दे रखा है। कहां से, ऊपर से, ऊपर से। अच्छा, इसको हम ऐसा बना लेते हैं सर, इसको ऐसा बना लो आप, ये लीजिए, राइट? ए का ऊपर 17 स्थान और बी का स्थान नीचे से 11वां है, बी का स्थान 11। अच्छा, इनको जोड़ भी दे हम तो 7 और 1 8 तो 28 आ रहा है, टोटल कितना, 49 है। इसका मतलब ए ऊपर ही रहेगा, इसका स्थान 17 रहेगा, बी नीचे ही रहेगा और इसका स्थान 11वां रहेगा। तभी जाके तो यहाँ पर यहाँ टोटल 49 की संभावना, इनको अगर क्रॉस कर देंगे तो फिर 49 थोड़ा ना बनेंगे। चलो ठीक है, तो 11 और ये 17 और 11 कितने हो गए, 28 तो हो गए सर। टोटल कितने हैं, 49 है। जब 28 हो गए तो बचे कितने, तो बचे यहाँ पर सर 21। कितने बचे, 21। तो बीच में 21 बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं। अब क्या बोला, तो सी ए और बी के बिल्कुल मध्य है, तो सी एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल मध्य में आ रहा है। तो बताओ ये जो एक मध्य में आ रहा है, टोटल 21 थे तो एक आ गया, तो अब इधर भी 10 हो जाएंगे, इधर भी 10 हो जाएंगे। अरे बोलो, इधर भी 10 हो जाएंगे, इधर भी 10, और एक सी हो जाएगा, होगा 21। क्या बोला, बी और सी के मध्य, तो बी और सी के बीच में कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी है। अरे क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 10 आएगा। अच्छा, इसका एक और तरीका हो गया, ए का बाएं से स्थान 17, इसका इसका दे रखा है नीचे से 11, दोनों को जोड़ दिया कितना, 28 आया। टोटल कितना, 49 में 28 कितना गया, 21 बचा। 21 को अगर हम 2 से, मध्य बोला ना, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 10.5, 10.5। वो 10.5 तो आंसर होगा नहीं, वो तो हम यहाँ पर अप्रोक्स 10 ही लेंगे। अरे कितना लेंगे, 10 लेंगे। और अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आई तो जो तरीका मैंने सिखाया उसी तरीके से हल करो, आंसर गलत होने की संभावना न के बराबर रहेगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन जो है वहां पर एक्चुअल में इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं ऑप्शंस आपको बता देता हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ आपको मिल सकता है कि ओनली फर्स्ट तो सही होगा, क्या अनुसरण करेगा। दूसरा ऑप्शन ओनली सेकेंड। तीसरा ऑप्शन बोथ आर रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन दोनों गलत। चौथा ऑप्शन आपका ऐसा हो सकता है कि या तो फर्स्ट या सेकेंड।
समझ में आ रहा है? इस तरीके से ऑप्शंस बने हुए मिलेंगे आपको, और पांचवा ऑप्शन है कि दोनों के दोनों गलत होंगे, सॉरी दोनों के दोनों सही होंगे, क्योंकि हमने दोनों यहाँ गलत कर लिया। तो इस तरीके से ऑप्शंस आपके पास होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको हल करना है, कैसे करना है? तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन, इस इक्वेशन को अपने रफ पेपर पर लिख लेना, लिख देते हैं। अब बताओ कॉमन क्या है? v है, और v की साइड मुंह क्या है? यहाँ बंद है सर, बंद कर दो, सामने कौन है? p है। अब बताओ कॉमन क्या है? अच्छा, इसमें आगे भी दे रखा है x, और इन दोनों में कॉमन क्या है? v है सर, और v यहीं पर है, और v की साइड मुंह क्या है? खुला है। तो मैं ऐसा ऊपर बनाता हूं कि v की साइड मुंह खुला और सामने b। या तो फिर ऐसे समझ में नहीं आई तो फिर इसके एक इक्वेशन और बना लेंगे हम इस तरीके से, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, राइट? ये v और v की साइड मुंह खुला b। अब जैसा जैसा उपयोग लगेगा वैसा वैसा उपयोग कर लेंगे। x और t के बीच देखते हैं, x कहाँ है आपका? यहाँ है, और t कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, x की साइड मुंह खुला है, क्या x की साइड मुंह खुला है? यस। यहाँ है? यस। यहाँ है क्या? नहीं। जैसे ही इसने पलटी मार दिया, जैसे ही इसने सिंबल ने पलटी मार दिया, मतलब ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत होगा, ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत होगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगला x और b देखते हैं, x और b देखते हैं। सर x और b यहाँ तो कैसे? पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो x और b को देखने के लिए केवल इनको ही देखूंगा मैं, तो इनके लिए मैं इक्वेशन बनाता हूँ, v p x, और v की साइड मुंह क्या है? खुला है, सामने b है। देखो v की साइड मुंह खुला है तो v की साइड मुंह खुला बनाऊंगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? क्या बोला? x की साइड मुंह खुला होना, क्या x की साइड मुंह खुला है? यहाँ है, यहाँ है, यस सर है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो सेकेंड वाला है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आएगा ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी लगभग इसी प्रकार का है, हल करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, डी बी, राइट। अब बताओ कॉमन है कि नहीं है? अच्छा, इसमें कॉमन है, यस सर। क्या बी कॉमन है? बी की साइड मुंह बंद, साथ में सी बना दिया। अच्छा, यहाँ भी कॉमन बी है। अच्छा, कॉमन बी है, कोई बात नहीं, बी की साइड मुंह क्या है? खुला, तो मैंने ऐसा बना दिया और सामने एन बना दिया। ऐसी इक्वेशन भी बना सकते हो, थोड़ा समझने वाली बात है। और एन की साइड मुंह खुला, एन की साइड मुंह खुला और साथ में बराबर कौन है? के है। चलिए अब देखते हैं डी और एन, डी और एन, डी और एन, बस इसको देखना ध्यान से, मैं यहाँ बनाता हूँ कैसे, डी और एन, ये देखो इसको, तो डी बी और ये एन, ऐसा बन जाएगा डी बी एन, राइट। बताओ डी की साइड मुंह खुला है, यहाँ भी है, यहाँ दोनों जगह यस, तो यह आंसर क्या होगा? सही होगा। सी और के, सी और के, तो सी और के लिए ये देखो, राइट। नहीं समझ में आई तो इसको बना लो, एन बी सी, ठीक है। अब क्या बोला कि सी की साइड मुंह खुला और साथ में बराबर, सी की साइड यहाँ मुंह खुला है, यहाँ भी मुंह खुला है, यहाँ मुंह खुला है, लेकिन साथ में बराबर। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, अगर इसको मैं नंबर लिख देता हूं, अगर मैंने यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा मैंने 12, यहाँ लिखा मैंने 18, यहाँ लिखा मैंने 20, जरा एग्जाम्पल के तौर पे समझना। अच्छा, यहाँ बराबर का भी सिंबल है, तो सर यह बराबर भी तो हो सकता है, 10 बराबर 10, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ तो बड़ा ही है ना, तो 10 से बड़ा तो लेना ही पड़ेगा हमें, यहाँ भी बड़ा ही लेना पड़ेगा। तो बताओ हर सिचुएशन में सी केवल बड़ा ही होगा, कैसे? बराबर नहीं हो सकता, सी केवल बड़ा ही होगा। ये 20 इससे बड़ा ही होगा, ये बराबर कभी नहीं हो सकता। इसीलिए इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गलत होगा। बोलो क्लियर हुआ? तो आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में 2 और 3 के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री कौन होगा? एक ही फार्मूला सिखाया है मैंने आप लोगों को, डिग्री बराबर 11/2 गुणित मिनट माइनस 30 गुणित घंटा। एक बात बताओ, या माइनस का मतलब माइनस नहीं होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करते, ध्यान रहे। कितने डिग्री कोण बनाने का बोल रहा है वो? 90 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं। डिग्री दे रखी है 90 डिग्री, डिग्री दे रखी है 90 डिग्री। क्लियर हुआ इतना? 11/2 मिनट मुझे निकालना है, 30 गुणित कितने घंटे? अच्छा, 2 और 3 तो 2 बजे का टाइम लेंगे हम हमेशा, राइट। अब इसको हल करते हैं। जब इसको इधर लाऊंगा तो एक बार प्लस भी करूंगा और एक बार माइनस भी करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जरूर नहीं कि यहाँ माइनस ही होगा, यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटी को माइनस करते, इसलिए इसको प्लस भी करूंगा और माइनस भी करूंगा। क्लियर हुआ इतना? राइट। चलिए तो यहाँ आ गया आपका 90, ठीक है, क्या आ गया? 90, राइट, 90। और इसको जब इधर लाऊंगा तो 30 गुना 60, एक बार प्लस करूंगा मैं, राइट,
11 को नीचे लिख दूंगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा मिनट, और एक बार माइनस करूंगा, 90 में से 60 को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका बटे में 11 गुणित 2 बराबर मिनट। और इन सबको इधर लाया, 11 को नीचे लाया, 2 को ऊपर, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना। हल करते हैं, इन दोनों को जोड़ दे अगर हम, तो ये बन जाएगा आपका 9 और 1 10 15, 150, 150 बटे क्या बनेगा यहाँ पर, 150 बटे में लिख देता हूँ 150 बटे 11, और 150 को भी 2 मल्टीप्लाई, पूरा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, राइट। तो 90 और 60 कितना हो गया 150, इसका मल्टीप्लाई 2 में कर देते कितना हो जाएगा 300। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 300, क्या लिख सकता हूँ 300, 300 बटे 11। एक तो आंसर ये बन रहा है, और दूसरा आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा इसमें, अगर माइनस करो तो 30, और 30 का डबल 60, 60 बटे 11, एक बनेगा 60 बटे 11। अब बताओ जरा इसको हल करेंगे तो 11 दूना 22 बचेगा 8, 80 हो जाएगा, और 11 77, तो एक आंसर बनेगा आपका 2:27 सही वाला, एक आंसर बनेगा 2:27 सही, 3 बटे 11। और इसको हल करें तो 11 5 55, 5 11 5 55, 5 सही 5 बटे 11, तो दो आंसर बनेगा, एक बनेगा 2:27 सही 3 बटे 11 मिनट, और एक बनेगा एक बनेगा आपका 2:05 सही 5 बटे 11 मिनट। ऑप्शन कौन सा है दोनों में से, तो दोनों में से सर ये 27 वाला आंसर दिख रहा है यहाँ, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हुआ इतना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो 29वां दिन सप्ताह का कौन सा होगा। तीसरा दिन कौन सा है, तीसरा दिन यहाँ दे रखा है, तीसरा दिन यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है कि तीसरा दिन जो है वह सोमवार है। तो बताइए, तो बताइए 29वां दिन, क्या 3 को 7 से डिवाइड कर सकते नहीं, लेकिन 29 को कर सकते। यस, कितनी बार 7 चौक 28, कितना बचेगा 1। बताओ 3 से 1 पर आने के लिए कितना -2 करना पड़ेगा, तो यहाँ -2 कर दो, तो सोमवार में 2 कम करेंगे तो 1 कम करेंगे, रविवार, रविवार में कम करेंगे शनिवार। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा शनिवार। अरे क्या आ जाएगा शनिवार। बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी खिलाड़ी शिक्षित है, सभी शिक्षित सांस्कृतिक है। चलिए कुल मिलाकर आपका जो क्वेश्चन है न्याय का क्वेश्चन है। देखते हैं, खिलाड़ी सांस्कृतिक, खिलाड़ी सांस्कृतिक, खिलाड़ी यहाँ है, सांस्कृतिक यहाँ है, कॉमन शिक्षित है, कॉमन शिक्षित है, वैल्यू एक जगह 100 है, कनेक्शन बनेगा, पॉजिटिव 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 बनेगा, ये पॉजिटिव है। बताओ खिलाड़ी का खर्च, सर 100, इनकम बिल्कुल 100, तो 100 कमाकर 100 खर्च कर सकता है। वैसे सांस्कृतिक का खर्च 50 और इनकम 50, तो 50 कमाकर 50 खर्च कर सकता है। तो पहला वाला क्या हुआ, सही हुआ, पहला वाला क्या हुआ, सही हुआ। चलिए सेकंड पे, सांस्कृतिक खिलाड़ी, सांस्कृतिक खिलाड़ी, सेम क्वेश्चन है, सांस्कृतिक खिलाड़ी, सांस्कृतिक खिलाड़ी यही शिक्षित, कॉमन वैल्यू 100, कनेक्शन बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा। बताओ सांस्कृतिक कितना खर्च कर रहा 100, लेकिन कितना कमा रहा 50, क्या 50 कमाकर 100 खर्च कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सर। इसका मतलब कि ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बोलो क्लियर हुआ। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए पेंसिल पेन रबर पेन, एलिमेंट कॉमन नहीं है, पेयर नहीं बनेगा। पेंसिल पेन चेक कर लेते, पेंसिल पेन डायरेक्ट है फर्स्ट से, डायरेक्ट है फर्स्ट से। पेंसिल पेन, पेंसिल पेन पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसीलिए गलत। कथन क्या है, पॉजिटिव, निष्कर्ष नेगेटिव, गलत सर। सेकेंड वाला रबर पेन, रबर पेन, रबर पेन ये रहा, रबर पेन यहाँ है, पेन यहाँ, रबर यहाँ, कॉमन पेंसिल, वैल्यू 100, वैल्यू 100 यहाँ है, देख लो। तो कनेक्शन तो बनेगा, पॉजिटिव 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 बनेगा, बट ये कैसा है, नेगेटिव है, ये भी गलत। तो दोनों के दोनों गलत होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। ना तो फर्स्ट ना सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर हुआ इतना। चलते अगला क्वेश्चन। एक आदमी को पुरस्कार लेते देख सरोज ने कहा, अच्छा एक आदमी है, उसको पुरस्कार लेते हुए देख सरोज ने कहा, किसको देख, आदमी को, क्या ले रहा है वो, पुरस्कार ले रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है, सरोज बोल रहा है। कौन बोल रहा है, सरोज बोल रहा है। क्या बोल रहा है उस आदमी को कि वह मेरे चाचा, मेरे चाचा, मेरे चाचा की पुत्री, मेरे चाचा की कौन, पुत्री, मेरे चाचा की पुत्री, राइट, मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। मेरे चाचा की पुत्री का कौन है, भाई है, मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो आदमी का सरोज से क्या संबंध है, तो बताओ सरोज के चाचा, चाचा की पुत्री चचेरी बहन, चचेरी बहन का भाई चचेरा भाई, तो सरोज का चचेरा भाई है। अरे सरोज का चचोरा भाई है, चचेरा भाई है, चचेरा भाई हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कजिन।
तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कजिन, आंसर नंबर ई वाला। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्या है क्वेश्चन हमारा? चलिए, बी डी की माँ है तथा सी डी का भाई है। ठीक है, बी डी की माँ तथा सी डी का भाई है। हल करते हैं इसको। डी की माँ कौन? बी। डी की माँ, देखो उस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों बनाया था? क्योंकि यहाँ इशारा हो रहा है किसी दूसरे व्यक्ति की ओर, और यहाँ इस क्वेश्चन में हम डायग्राम जनरेशन गैप से बनाएंगे। रीजन क्या है कि हर रिलेशन का, हर एक एलिमेंट का रिलेशन किसी दूसरे एलिमेंट से दे रखा है। डी की माँ कौन है? बी, तो हमने डी की माँ बना दी बी। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए, फिर क्या लिखा है? तथा सी डी का भाई है। जो सी है वह डी का भाई है। ये क्या हो गया? भाई हो गया किसका? डी का। राइट। फिर क्या लिखा? एच ई की पुत्री है। ई की पुत्री कौन? एच। तो ई भी नहीं बना, एच भी नहीं बना, तो मैंने साइड से बना दिया। ई की पुत्री हो जाएगी कौन? एच। पुत्री हो जाएगी कौन? एच। फिर क्या लिखा? डी की पत्नी है। डी की पत्नी है। जो डी है वो पत्नी है किसकी? ई की। ई की पत्नी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। ई की पत्नी है कौन? डी, तो ये इसका पति हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? और इसमें लिखा है कि ई की पुत्री एच है, मतलब इनकी एक पुत्री है जो कौन है? एच है। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्या पूछा है? ई का सी से क्या संबंध है? ई का संबंध किससे? सी से बताना है। तो बताओ, सी का, डी का कौन है? भाई, तो इसकी बहन, तो सी की बहन। अरे इसका भाई है ना, जब ये इसका भाई है तो बताओ ये इसकी बहन होगी, और ये जब बहन होगी और बहन के पति तो जिया जी होंगे, और जीजा जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिया जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एक क्वेश्चन और है आपका, इसको भी हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट, राइट, कि क्या क्वेश्चन है हमारा। चलिए देखते हैं क्या बोला है कि निम्नलिखित शब्दों का एक तार्किक एवं अर्थरूप क्रम व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, इसको हम क्या करना है? तार्किक रूप से व्यवस्थित करना है। अगर इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ऑप्शंस को देखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑप्शंस को देखना ज्यादा उचित रहेगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं हम। ऑप्शंस क्या है? देखो, पहले नंबर पे पांचवा दे रखा है। क्या दे रखा है? पांचवा दे रखा है। अगर इनको हम देखें तो एक बार पढ़ लेते हैं कि परिवीक्षा, पदोन्नति, नौकरी, साक्षात्कार, स्थायीकरण। क्या स्थायीकरण पहले होता है या नौकरी पहले लगती है? सर पहले तो स्थायीकरण तो नहीं होता है। राइट, चलिए। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें पदोन्नति भी बाद में होती है, परिवीक्षा भी बाद में होता है, नौकरी, साक्षात्कार। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो पहले साक्षात्कार होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बनेगा, पहले क्या होगा? साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार होने के बाद क्या होगा आपका? साक्षात्कार होने के बाद क्या होगा आपका? तो साक्षात्कार होने के बाद आपका, देखो, अगर हम परीक्षा में नहीं समझ पा रहे परीक्षा क्या है आपकी, तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, परीक्षा अगर आपको नहीं पता क्या है आपका, तो एक बात बताओ, अगर परीक्षा हम ले ले तो परीक्षा के बाद क्या है यहाँ पर? पदोन्नति। क्या नौकरी की पहले पदोन्नति होती? नहीं सर, तो ये नहीं बनेगा, आंसर बनेगा आपका डी वाला। अरे क्या होगा? साक्षात्कार, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी, जॉब मिलने के बाद आपकी परिवीक्षा होगी, उसके बाद आपका स्थानीकरण होगा, मतलब आपको एक जगह फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप नौकरी करोगे, करते जाओगे, तो उसके बाद आपकी पदोन्नति होगी। तो आंसर कौन सा सही होगा? डी होगा। अरे क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। राइट, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। राइट, मिलते हैं अगले हमारी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।